सुबह का समय था। नीली धुंध और सुनहरी किरणों से भरा हुआ जंगल बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। पत्तों पर ओस चमक रही थी और पक्षी हल्की हल्की आवाज में गाना गा रहे थे। उसी हरे भरे जंगल में रहता था एक छोटा, नटखट और हर दिन की तरह मोंटी डाल से डाल कूदता हुआ नाश्ते की तलाश कर रहा था। तभी उसे झाड़ियों के बीच से एक अजीब सी चमक दिखाई दी। मोंटी रुका, नीचे झांका और उसका दिल धक धक करने लगा। झाड़ियों के बीच एक नीला चमकता हुआ जादुई पत्थर पड़ा था। जैसे ही मोंटी ने उसे उठाया, पत्थर हवा में तैरने लगा और एक गहरी आवाज गूंजी, जंगल संकट में है, जादुई पत्थर को उसकी जगह पहुंचाओ। मोंटी डर से पीछे हट गया, लेकिन उसका दिल बहादुर था। वो तुरंत अपने दोस्तों को बुलाने चल पड़ा। सबसे पहले आई रिया हिरनी, तेज और समझदार। फिर ऊपर से उड़ता हुआ टोटो तोता, जो सारी ऊंचाई से जंगल देख सकता था। और धीरे धीरे चलता हुआ आया फ्रेड कछुआ, जो छोटा था लेकिन बहुत बुद्धिमान। मोंटी ने सबको चमकता पत्थर दिखाया। पत्थर से निकलती रोशनी एक रास्ते की ओर इशारा कर रही थी। रिया बोली, इस रोशनी को फॉलो करते हैं। टोटो ने ऊपर से देखते हुए कहा, जंगल में कुछ गड़बड़ है, कई पेड़ सूख रहे हैं। फ्रेड ने पत्थर को छूकर कहा, ये हमें मुसीबत के स्रोत तक ले जाएगा। चारों दोस्त एक साथ निकल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल का माहौल बदलता गया। पत्ते सूखे, नदी पतली, हवा भारी। अचानक तेज बिजली चमकी और एक काली गुफा सामने प्रकट हो गई। पत्थर की रोशनी सीधे उसी गुफा की ओर जा रही थी। मोंटी ने हिम्मत जुटाई और अंदर प्रवेश किया। गुफा की हवा घूम रही थी, जैसे कोई तूफान अंदर फंसा हुआ हो। बीच में एक आंधी की काली आत्मा पिंजरे जैसे ऊर्जा के घेरे में बंधी हुई थी, लेकिन उसका बंधन टूटने वाला था। यही वजह थी कि पूरा जंगल कमजोर हो रहा था। पत्थर अचानक तेज चमकने लगा। मोंटी बोला, हमें इसे वापस कैद करना होगा, यही जंगल को ठीक करेगा। लेकिन जैसे ही मोंटी पत्थर को घुमाने लगा, तेज हवा का झोंका आया और उसे पीछे फेंक दिया। रिया तुरंत आगे बढ़कर बोली, मोंटी, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। टोटो ऊंचाई से चिल्लाया, पत्थर को गुफा के केंद्र में रखो, वहीं सही जगह है। फ्रेड ने अपनी मजबूत पीठ से पत्थर को सहारा देकर कहा, एक साथ करेंगे तभी होगा। चारों ने मिलकर पत्थर को गुफा के ठीक बीच रखा। पत्थर गोल गोल घूमने लगा और उससे निकली चमकता रोशनी ने पूरी गुफा को भर दिया। आंधी की आत्मा उस रोशनी में शांत होने लगी, फिर धीरे धीरे पत्थर के अंदर समा गई। एक पल में गुफा अंधेरे से उजाले में बदल गई। जंगल के बाहर पेड़ वापस हरे हो गए, नदी बहने लगी, हवा हल्की और मीठी हो गई। पूरा जंगल फिर से जीवंत हो उठा। जब मोंटी और उसके दोस्त बाहर आए तो उनका स्वागत खुशी की आवाजों से हुआ। सारे जानवर तालियां बजा रहे थे। शेर राजा ने आगे बढ़कर कहा, आज जंगल बचा है तो सिर्फ मोंटी और उसके सच्चे दोस्तों की वजह से। तुम सब हमारे सच्चे हीरो हो। मोंटी शर्माते हुए मुस्कुराया और बोला, मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, दोस्त साथ हों तो कुछ भी असंभव नहीं। शाम की धूप पेड़ों पर चमक रही थी। मोंटी ऊंची शाखा पर बैठा अपनी पूंछ हिलाते हुए बोला, आज का दिन सच में जादुई था। और कैमरा धीरे धीरे आसमान में ऊपर उठता है, सूरज ढल रहा है और जंगल शांत, सुरक्षित और सुंदर चमक रहा है। फिर जंगल की टीम आप सभी को कहती है, हम लोगों ने इतनी मेहनत की है जंगल को बचाने के लिए, और आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो यार। एक बार चैनल का नाम पढ़ लो यार। तुम्हारे भाई का ड्रीम है 50 मिलियन सब्सक्राइब। दिखाओ यार जितना सपोर्ट हो सके।